आप सभी का इस सहयोग इसके अंदर है। जी की अगर नीतियों को कुछ भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल के फूल पे काम तो ग्रांट और पैसे से होता है ना। कर्तव्य बनता है कि अपनी वोट जुटा की जितने यहाँ लोग बैठे हैं पता है आदरणीय नायब सैनी जी आए थे। थानेसर नगर परिषद के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग हर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 2 में भाजपा प्रत्याशी परवीन शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में युवा भाजपा मोर्चा जिला अध्यक्ष साहिल सुधा ने विशेष रूप से शिरकत कर परवीन शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। जनसभा में पहुंचने पर साहिल सुधा का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ 4 बार पार्षद रह चुके नरेंद्र शर्मा निंदे ने भी वार्ड वासियों से अपनी धर्मपत्नी निवर्तमान पार्षद परवीन शर्मा को अपना समर्थन, आशीर्वाद और वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील भी की। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर वार्ड 2 में भाजपा प्रत्याशी परवीन शर्मा के पक्ष में एक तरफा माहौल नजर आया। इस जनसभा में साहिल सुधा ने परवीन शर्मा के समर्थन में इतने जबरदस्त तरीके से वोट की अपील की कि हर कोई परवीन शर्मा को एक बार फिर वोट देने के लिए तैयार नजर आया। साहिल सुधा ने भाजपा की चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा और वार्ड 2 से पार्षद प्रत्याशी परवीन शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। जनसभा में भारी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व पार्षद एवं निवर्तमान पार्षद परवीन शर्मा के पति नरेंद्र शर्मा निंदी ने भी सभी वार्ड वासियों से अपील की कि 2 मार्च को 2 वोट भाजपा प्रत्याशियों के नाम देकर सभी वार्डों में कमल खिलाने का काम करें। एक वोट उनकी धर्मपत्नी परवीन शर्मा के नाम की और दूसरी वोट भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा के नाम की। वार्ड के सभी बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने परवीन शर्मा को एक बार फिर से भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। साहिल सुधा जी, आज के आयोजक गुरनाम जी, करमजीत जी, यशपाल शर्मा जी, आशीष जी, पीके भारद्वाज जी, रवि जी, अजय कश्यप जी, पूरन जी, राजसर कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों, आप काफी देर से यहाँ बैठे हो, मैं थोड़ा समय लूंगा। आपने हमेशा ही मेरे को यहाँ से जिता के भेजा है, बहुत मार्जिन से जिता के भेजा है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि 2 तारीख को आने वाले इलेक्शन में 2 वोटें डलेंगी, जिसमें एक चेयरमैन की और एक पार्षद की 2 मशीनें लगी होंगी। वहाँ पे दोनों का बटन कमल का दबा के आपने हम सबको जिताना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ से सबसे ज्यादा हमारे वार्ड से लीड आएगी तो तभी हमारे सरकार काम करेगी। मैं साहिल जी से एक बात कहना चाहता हूँ, इस ऊंचाई पे पानी की बहुत भारी कमी है, बहुत भारी कमी है, जबकि 2 ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं चलता। कई बार तो पानी आता ही नहीं 2-3 दिन। तो मैं इनसे यही करूंगा भी एक तो सफाई व्यवस्था और एक पानी की व्यवस्था हमारी यहाँ की जाए। हमारी बहनें नीचे तक पानी लेने जाती हैं और आप काफी देर से बैठे हो, इसलिए मेरे को पता है आपके रोटी का टाइम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। आपने ज्यादा से ज्यादा वोटों से पहले भी आशीर्वाद दिया है, अब भी आशीर्वाद देके देना। ये एरिया मेरे साथ नया जुड़ा है, ये सारे सभी मेरे को जानते हैं, ये सभी जानते हैं मैं कैसे काम करता हूँ। और मैं साहिल सुधा जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने सुना है, मिला हूं मैं अभी, पर जो ये साहिल सुधा जी कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं। डायलॉग है फिल्म का, वो चीज में है। और सबको मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को सबने वोट डालने जाने, कोई भी आदमी घर पे नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इसी हिसाब आपका धन्यवाद, बहुत बहुत अपनी देर से बैठे साहिल सुधा जी का यहाँ स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वप्रथम वार्ड नंबर 2 से आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और जैसा कि मुझे बताया गया कि आप काफी देर से यहाँ पर बैठे अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारी जो हमारी माता है श्रीमती परवीन शर्मा जी और हमारे नरेंद्र शर्मा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी एकत्रित हुए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री गुरनाम सिंह कश्यप जी, करमजीत सिंह कश्यप जी, जसमेर सिंह कश्यप जी, जय सिंह कश्यप जी,
बलजिंदर सिंह कश्यप जी, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके बीच में आके आपसे मिल सकूं। तो ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया इन्होंने, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ अभी मुझसे पहले राजपाल कश्यप जी बोल रहे थे, हमारे यशपाल शर्मा जी हमारे बीच में है, आशीष जी, रवि जी, पीके भारद्वाज जी, भाई कपिल शर्मा जी, भूवी शर्मा जी, अजय कश्यप जी, सभी किसी का नाम रहेगा तो मैं माफी चाहता हूँ जी। हम सबने मिलके देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। फिर हमने मेहनत करी, आदरणीय नायब सैनी जी आज हमारे मुख्यमंत्री बन गए रहना है। अब देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसकी गति, उसका विकास, उसकी योजनाएं, जो नीतियां हैं वो घर घर तक अगर पहुंच सकती है, घर घर तक अगर कोई पहुंचा सकता है, वो सिर्फ आपका पार्षद है। जो पार्षद है वो सबसे मजबूत कड़ी होती है किसी भी गली में, मोहल्ले में, वार्ड में सरकार की नीतियों को, सरकार की जो जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का जो काम करते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी जी का कमल का फूल है, जो नायब सैनी जी का कमल का फूल है, वही कमल का फूल आज प्रवीण शर्मा जी का है, नरेंद्र शर्मा जी का है। आप सबको इस बात का तो खुशी है ही है, हम सबको इस बात की खुशी है ही है कि नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं। 4 दिन पहले सेक्टर 17 में आए थे वो वोट मांगने के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए 32 कैंडिडेट हमने खड़े करे थे, जिसमें से 2 हमारे बिना इलेक्शन के बन गए। इस वार्ड में भी बिना इलेक्शन के बन जाते, पर जो सामने जिसने पर्चे भरे हैं वो इसलिए भरे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि निंदी जी बिना चुनाव के जीत जाए, इसलिए शरारत होते ना, शरारत करते हैं लोग। वो शरारत करी कि नामांकन भरवा दिया, खाली भाई वोट मांगो ना मांगो, बस खाली पर्चा भर दो भी, कहीं ऐसा ना हो कि बिना चुनाव के जीत जाए। तो अब भी आप सबके हाथ में है, शक्ति आप सबके हाथ में। अभी भी आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जैसे सर्वसहमति हो जाए, बिल्कुल भी एक भी वोट अपनी बाहर मत जाने दो, एक वोट भी बाहर मत जाने दो। क्यों? क्योंकि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी ने जो कुरुक्षेत्र को देखकर अपने सपने, जो सपना है उनका कुरुक्षेत्र को लेके, या नायब सैनी जी के दिमाग में जो कुरुक्षेत्र को, नगर परिषद थानेसर को लेके जो सपना है, वो सपना अगर आपके घर तक कोई पूरा करवा सकते हैं तो वो आपके पार्षद है नरेंद्र शर्मा जी और आपकी प्रवीण शर्मा जी। इन्हीं के माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात कर सकते हैं। जो हमारी विधानसभा में कड़ी टूट गई है, आज विधानसभा में हमारी कड़ी टूट चुकी है, उसको दोबारा पूर्ति करने के लिए हमारी बहन चेयरमैन माफी ढांडा और प्रवीण शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा निंदी जी, ये 2 आपके लिए हैं, आपके घर तक विकास पहुंचाने के हैं। इन्हीं के माध्यम से आप तक सरकार की योजनाएं पहुंच सकती हैं। किसी दूसरे को वोट देने का मतलब फिर वही है कि दूसरा ये कहेगा भी ना तो मेरी ऊपर सरकार है ना मेरी नीचे सरकार है, मैं क्या करूं। और आपके वार्ड में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा खड़ा हो, आपके बीच के हैं। पहले भी आप लोगों ने पार्षद के रूप में देखा है, पहले भी इन्होंने पार्षद के रूप में सेवा करी है, आपको पता ही है कि इनका काम करने का क्या तरीका है ना जी। तो अभी 2 छोटी छोटी चीजें बताई, एक तो पानी की समस्या बताई और दूसरी कौन सी बताई थी भैया? सफाई की। तो जो आपने पानी की बताई है उसकी जगह देख लेते हैं, कौन सी जगह पड़ी है सरकारी, क्योंकि सरकारी जगह देख के कहां से पानी आ सकता है। तो 12 तारीख को चार्जशीट हटेगी, तो कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको पास करवा के आपका ट्यूबवेल यहाँ पे लगा देंगे। और सफाई वाली तो कोई ऐसी बात नहीं तो दरोगा को कहना, दरोगा को टाइट करते हैं, सफाई वैसे जो भी है ना जी, यहाँ पे जिसकी भी ड्यूटी है उसको बुला के एक बार बात कर लेंगे, जो नहीं करेंगे तो बदल देंगे, किसी और की ड्यूटी लगा देंगे। जो कर रहे हैं ना जी, जो लग रहे हैं एक बार उन्हें समझा देंगे, नहीं मानेंगे तो फिर किसी और की ड्यूटी लगा देंगे। ये बैठे तो चेयरमैन हम सारे क्या करना रहे हैं, और हम सारे किस काम आ रहे थे यहाँ, इसी काम आ रहे थी। तो आपने अपने समझदारी से समझ के कि भाई अपने काम कौन करवा सकता है,
कहां से करा सकता है, समझदारी से अपनी एक एक वोट डालनी है। एक भी वोट पार्षद के चुनाव में खराब नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत ऐसा चुनाव होता है, ठीक है ना जी। तो पार्षद में आपको एक एक वोट का ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देना है कि अब की बार कभी ऐसा कुरुक्षेत्र के लोगों ने, थानेसर के लोगों ने देखा नहीं है, अंदर जाओगे तो 2 मशीनें मिलेंगी। ऐसा कभी यहाँ हुआ नहीं है। करनाल में हुआ है या माला में हुआ है, अपने यहाँ चुनाव पहली बार हो रहा है। अभी चेयरमैन का डायरेक्ट है और पार्षद का भी साथ में है, तो 2 मशीनें अंदर मिलेंगी और दोनों के ऊपर पहले नंबर पे कमल का फूल है। तो ऐसा ना हो जब चेयरमैन की डाल है और पार्षद की रहेगी। देख लीजिए जनता का किस प्रकार से आज कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं सभी अनेक लोगों पार्टियों को। को यहाँ पे प्रवीण शर्मा जी को अपना समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए एक तरफा चुनाव है। अपना समर्थन दे रहे हैं। वार्ड नंबर 2 जो है तो मैं अनुरोध करूंगा वो बहुत भारी मतों से हम जीतने वाले हैं। तो 50-100 वोट बाहर चली जाए तो कह नहीं सकते, बहुत भारी मतों से जीतेंगे वार्ड नंबर 2। जी नायब सैनी भी आए और हरियाणा प्रदेश भी आए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ जी, जी नायब सैनी भी आए यहाँ प्रचार करने के लिए, पर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, क्या कहेंगे जी? क्या कांग्रेस फिसलती हुई दिख रही है? कांग्रेस ने दावा करा था हरियाणा में सरकार बनाएंगे, फिर कांग्रेस ने अगले महीने दावा करा अभी महाराष्ट्र में बनाएंगे, फिर कहने लगे दिल्ली में बनाएंगे। तो उनके दावे लगातार हर महीने आपको पता ही है किस प्रकार से फेल होते जा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी भाई जो दिल्ली से लाए हैं वही उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें, यहाँ पे जो 0 वहाँ मिली है वही 0 देने का यहाँ पे हमारा विचार रहेगा। बीजेपी ने नार लगाया ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनती दिख रही है आपको? भाई साहब एक तरफा चुनाव है, आप खुद ही कह रहे हो भी कांग्रेस वाले वोट ही नहीं मांग रहे, आप ही कह रहे हो। इस वार्ड में और कैंडिडेट भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीतने पड़े हैं और जो ये बीजेपी ने प्रत्याशी खड़ा किया है ये नहीं जीत पाए। देखो ऐसा है जी, कहने से दावा करने से कुछ नहीं होता जी। आज हर व्यक्ति को पता है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। झूठ फैलाने से कुछ नहीं होता, सच्चाई सबके सामने है। हरियाणा में सरकार भाजपा की बनी, अगले महीने महाराष्ट्र में बनी, फिर दिल्ली में बनी और अब तो पूरे हरियाणा के अंदर नगर परिषद के अंदर सरकार बनने जा रही है। तो झूठ बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच्चाई लोगों के सामने है। लोगों को पता है कि भाई जो काम करने का तरीका है, जो अलग जितना कुरुक्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया, ये फाटक जो खत्म हो रहे हैं किसने कराए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, लोगों के सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लोग मन बना चुके हैं। सिर्फ 2 तारीख का इंतजार है, सबने 2-9 वोट भारतीय जनता पार्टी को देने हैं, कमल के फूल पे देने हैं, बैंड माफी डांडा को देने हैं और हमारे प्रवीण शर्मा जी को, निंदा शर्मा निंदी जी को देने हैं। सर अभी आपने ट्यूबवेल की अनाउंसमेंट की है, मैंने देखा महिलाएं बड़ी खुशी से बहुत खुश हो रही थी। देखिए उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि उन्हें पानी की दिक्कत है और हमारे तो आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नायब सैनी जी ने कहा ही है कि हर घर जल देना हमारा एक संकल्प है। तो घर घर तक जल पहुंचाना है, वो हम काम करेंगे, चाहे मैं कहीं से कुछ भी लाना पड़े, इनको पानी पहुंचा के देंगे। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ್ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।